Hello everyone. Today we will see the concept of PACS Personal Access Communication System and UMTS Universal Mobile Telecommunication System. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोबाइल कंप्यूटिंग के। तो एक एक करके हम यहाँ पे दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे PACS पर्सनल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम। पर्सनल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम एक वायरलेस टेलीफोन नेटवर्क का टाइप है जो कि डिफरेंट टेलीफोन डिवाइसेस, आंसरिंग मशीन, फैक्स मशीन या कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता है। और इसको हम जनरली होम लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं या पर्सनल यूज़ के लिए इसको हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। चाहे तो हम इस टेक्नोलॉजी को अगर हम PSTN से कनेक्टेड हैं तो इसको हम वन एंड टू अनदर एंड या दूसरे किसी नेटवर्क में भी कम्युनिकेशन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें दो टाइप के सब्सक्राइबर यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं। एक फिक्स्ड सब्सक्राइबर यूनिट होता है और पोर्टेबल सब्सक्राइबर यूनिट होता है। इसको हम आर्किटेक्चर में आगे समझेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द नीड हम फिक्स सब्सक्राइबर या पोर्टेबल सब्सक्राइबर यूनिट यूज़ कर सकते हैं। आगे हम इसके फीचर को समझते हैं। ये पूरी तरीके से फुली इंटीग्रेटेड नेटवर्क अप्रोच के ऊपर वर्क करता है और साथ ही साथ बहुत ही आसानी से ये किसी भी सेलुलर सिस्टम से इंटीग्रेट हो जाता है। और सिक्योरिटी की हम बात करें तो ये पब्लिक एंड प्राइवेट की इंक्रिप्शन दोनों को ही सपोर्ट करता है, जिससे कि वन एंड टू अनदर एंड जो कम्युनिकेशन हमारा परफॉर्म होता है बहुत ही सिक्योर परफॉर्म होता है। साथ ही साथ प्रोटोकॉल्स जो यूज़ करता है ये या सपोर्ट करता है उसकी हम बात करें तो ये सर्किट मोड डेटा, पैकेट मोड डेटा, मैसेजिंग एंड इंटरलेप्ड डेटा जो सर्विसेज है इनको भी यूज़ करता है, जिससे कि हम किसी भी सर्विस को अकॉर्डिंग टू द नीड हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम आर्किटेक्चर को समझते हैं PACS के। PACS में जैसे मैं आप लोग को बता रहा था अभी, ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट पोर्टेबल एंड फिक्स्ड सब्सक्राइबर यूनिट होते हैं। तो किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं नीड के हिसाब से। और ये सब्सक्राइबर यूनिट्स रेडियो पोर्ट यूनिट से कनेक्टेड होते हैं, जो कि एक इंटरफेस ए से, जिसको हम एयर इंटरफेस बोलते हैं, के थ्रू कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये रेडियो पोर्ट यूनिट हमारे हाउसेस में या रूम हाउसेस के डिफरेंट हॉल रूम्स अलग अलग लोकेशंस पे इनको इंस्टॉल किया जाता है। और ये इंटरफेस ए से डिफरेंट जो सब्सक्राइबर यूनिट हैं उनसे कनेक्ट होते हैं। अब ये जो रेडियो पोर्ट है, ये रेडियो पोर्ट यूनिट रेडियो पोर्ट कंट्रोल यूनिट RPCU बोलते हैं, RPCU से कनेक्ट होता है। ये पूरा का पूरा जो डिफरेंट रेडियो पोर्ट्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। चाहे तो हम वन यूनिट टू अनदर यूनिट कम्युनिकेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये आपका जैसे कि पोर्टेबल सब्सक्राइबर यूनिट ने रिक्वेस्ट सेंड किया, पोर्टेबल जो हमारा रेडियो पोर्ट है उसको, इस रेडियो पोर्ट ने फिर उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया रेडियो पोर्ट कंट्रोल यूनिट को। रेडियो पोर्ट कंट्रोल यूनिट ने इसको जैसे कि जिस सब्सक्राइबर यूनिट को हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस लोकेशन के रेडियो पोर्ट को क्या करेगा, रेडियो पोर्ट कंट्रोल यूनिट इंटीमेट करेगा कि आपके एरिए के जो सब्सक्राइबर यूनिट है उसके लिए रिक्वेस्ट आया हुआ है या उसके लिए डेटा आया हुआ है। तो ये रेडियो पोर्ट यूनिट उस सब्सक्राइबर यूनिट को फिर अलर्ट करता है और इसके बेसिस पे कम्युनिकेशन वन एंड टू अनदर एंड इस सिस्टम में परफॉर्म होता है। ठीक, इसमें आगे एक एक्सेस मैनेजर का कॉन्सेप्ट होता है। एक्सेस मैनेजर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम आगे फर्दर किसी नेटवर्क या PSTN से जुड़े हुए हैं तो हम अपने कम्युनिकेशन को दूसरे नेटवर्क में भी या दूसरे लोकेशंस पे
या फॉर लोकेशंस पे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा PACS का जो आर्किटेक्चर है वो वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ कि जो रेडियो पोर्ट है और रेडियो पोर्ट कंट्रोल यूनिट है, ये इंटरफेस P से कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ओके, सो आगे हम इसके फ्रेम फॉर्मेट की बात करते हैं। तो इसका एक फ्रेम 8 स्लॉट में डिवाइड होता है। 8 टाइम स्लॉट में देखिए यहाँ पे आप लोग ये डिवाइडेड है, और जो कि 2.5 मिली सेकेंड में ट्रांसमिट होता है। अगर एक फ्रेम को अपने को वन एंड टू अनदर एंड ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए अपने को 2.5 मिली सेकेंड की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें से एक टाइम स्लॉट के स्पेसिफिकेशन की हम बात करें तो आपका ये फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है एक टाइम स्लॉट, और जिसमें कि 14 बिट्स सिंक्रोनाइजेशन बिट्स होते हैं, साथ ही साथ 10 बिट्स सिस्टम कंट्रोल एंड सुपरवाइजरी बिट्स होते हैं, 80 डेटा बिट्स होते हैं, और 15 बिट एरर करेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, और 1 बिट पावर कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कि अगर पावर कंजप्शन ज़्यादा तो नहीं हो रहा है हमारे सिस्टम में, या अपने को कुछ ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को ये बिट चेक करता है। और इसके लिए अपने को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 312.5 माइक्रोसेकेंड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम 312.5 को मल्टीप्लाई करें किससे, 8 से, तो अपने को टोटल 2.5 मिली सेकेंड एक पूरे फ्रेम को ट्रांसमिट करने के लिए लगेगा। ठीक है, तो ये हमने PACS को समझा। आगे हम UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को समझेंगे। तो ये आर्किटेक्चर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है मेनली। फर्स्ट इज़ यूज़र इक्विपमेंट, सेकेंड इज़ UTRN, UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क बोलते हैं इसको, और थर्ड इज़ CN फॉर होता है कोर नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो 3 मॉड्यूल्स हैं इनके बीच में इंटरफेस वर्क करते हैं, जैसे कि यूज़र इक्विपमेंट और UTRN के बीच में जो इंटरफेस होता है दैट इज़ UU इंटरफेस, एंड UTRN और जो कोर नेटवर्क है उसके बीच में इंटरफेस होता है दैट इज़ LU इंटरफेस। ओके, तो ये इंटरफेसेस के नाम दिए हुए हैं, तो ये इंटरफेस आप लोग को याद रखना है कौन सा इंटरफेस कहाँ पे यूज़ होता है। अब मैं इसको जैसे आगे समझते हैं। तो यूज़र इक्विपमेंट फर्दर 2 पार्ट से मिलके बना होता है, दैट इज़ यूज़र सिम एंड मोबाइल इक्विपमेंट। मोबाइल यूनिट और हमारा जो सिम होता है, जैसे हमने GSM में भी पढ़ा हुआ है, दोनों से मिलके हमारा यूज़र इक्विपमेंट तैयार होता है। ठीक है, और ये दोनों जो यूनिट हैं ये CU इंटरफेस से कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ओके, तो फर्दर जैसे ये रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो यहाँ आपका ये नोड B जैसे लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बेस स्टेशन। जैसे हमने GSM में पढ़ा हुआ था BTS, तो BTS की तरह ये वर्क करता है नोड B यहाँ पे, लेकिन हम इसको बोलते हैं नोड B। ठीक है, और ये नोड B RNC से कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ LUB इंटरफेस। अब RNC क्या होता है? RNC इज़ अ रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर मोर देन 1 नोड B या बेस स्टेशंस को कनेक्ट करके रख सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है कि डिफरेंट जो RNCs हैं ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ LUR इंटरफेस। ठीक है, ताकि रिक्वायरमेंट हो तो ये एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, अब ये जो टेक्नोलॉजी है UMTS, ये सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग बोथ के ऊपर वर्क करता है। वॉइस के लिए हम सर्किट स्विचिंग मेथड यूज़ करते हैं, और डेटा अगर रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम पैकेट स्विचिंग मेथड को यूज़ करते हैं। तो सपोज़ कि कोई यूज़र जैसे कि एक रिक्वेस्ट डालता है, उसको कहीं
वॉइस कम्युनिकेशन करना है। तो वॉइस कम्युनिकेशन करने के लिए वो रिक्वेस्ट डालेगा नोड बी के ऊपर, नोड बी उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और वो फॉरवर्ड करेगा आरएनसी को। आरएनसी फर्दर देखिए यहाँ पे CS और PS लिखा हुआ है, तो आपका CS फॉर पैकेट सर्किट स्विचिंग है और PS फॉर पैकेट स्विचिंग है। तो जैसे वॉइस कम्युनिकेशन किससे परफॉर्म करता है मैं बताया, वॉइस कम्युनिकेशन ये परफॉर्म करता है सर्किट स्विचिंग के थ्रू। तो ये इस लिंक से RNC क्या करेगा, MSC को रिक्वेस्ट डालेगा, MSC फर्दर GMSC को रिक्वेस्ट डालेगा और वो PSTN के थ्रू जो सेकेंड एंड पे या जो सेकेंड यूज़र है वहाँ तक उस रिक्वेस्ट को पहुँचाता है। फिर इसके बाद सपोज़ मान लीजिए कोई यूज़र डेटा रिक्वायर्ड है किसी यूज़र को, तो वो डेटा रिक्वेस्ट डालता है, तो आपका नोड बी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और ये नोड बी फर्दर उसको फिर से ट्रांसमिट करेगा आरएनसी को। आरएनसी उसको एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद उसको जैसे मिलता है कि हाँ डेटा का रिक्वायरमेंट है, तो ये कनेक्ट कर देगा किससे, आपका SGSN से, जिसको हम बोलते हैं सर्विसिंग GPRS सपोर्ट नोट। ये डिफरेंट सपोर्ट नोट्स होते हैं डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। तो विद द हेल्प ऑफ LUPS इंटरफेस, इसको मिला के रहता है ना LUPS इंटरफेस, और इधर का जो इंटरफेस होता है दैट इज़ LUCS इंटरफेस। ठीक है, तो ये LUPS इंटरफेस के थ्रू SGSN से कनेक्ट होता है और SGSN को रिक्वेस्ट सेंड करता है। SGSN फर्दर इसको GGSN, जैसे कि हमने यहाँ पे GMSC पढ़ा हुआ है वैसे ही यहाँ पे गेटवे GSN होता है, GPRS सपोर्ट नोट होता है, और ये फर्दर आपका कनेक्ट होता है PDN से, पैकेट डेटा नेटवर्क से, और उस पैकेट डेटा नेटवर्क में उस यूज़र का रिक्वेस्ट आता है और उस रिक्वेस्ट को फर्दर ये PDN रिप्लाई करता है और हमारा जो डेटा रिक्वायर्ड था यूज़र के द्वारा वो उस यूज़र तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से UMTS का पूरा आर्किटेक्चर वर्क करता है वन एंड टू अनदर एंड। और इसमें हमने जैसे देखा कि वॉइस के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम सर्किट स्विचिंग के थ्रू कंप्लीट करते हैं, और डेटा के लिए अलग कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम पैकेट स्विचिंग के थ्रू कंप्लीट करते हैं। तो ये जो डिफरेंट एब्रिविएटेड फॉर्म्स या कंपोनेंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, इसको फर्दर नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी आपको कुछ डाउट आता है तो आप लोग मेरे से क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।